सुबह सुबह पधारी थी मेरी छोटी बहन यानी मेरी मामा की बेटी, और मैं जाने वाली थी नानी के घर। मेरे साथ साथ मेरी बहन भी तैयार हो रही थी, और बकवास ये, तैयार होने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ घर पोछा लगाना नहीं, साथ में खाना पकाना भी। खाना तो मैं ऐसे पका रही हूँ जैसे कि मैं तिस्मार खान हूँ, और खाना खा भी लेती हूँ थोड़ी देर बाद, जिसकी वीडियो मैं नहीं बनाती। इसके बाद करते हैं हम मेकअप। मजाक है दोस्तों, आपकी चंचला मेकअप नहीं करती। ये तो बस ऐसे लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक लगाने के बाद मेरी बहन बोल रही थी कि मुझे भी लगा दो ना दीदी, तो मैंने भी लगा दी। और हाँ, मेरा मुंह तो ऐसे बना रही थी जैसे कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ी काम कर रही हूँ, पर बहुत बड़ी नहीं, मस्कारा लगा रही थी कुत्ते जैसे शक्ल बनाकर। और यह हो जाता है मेकअप डन। फिर बिल बचाने की खातिर सारे स्विच कर देती हूँ ऑफ। और हमसे भी तेज हमारी बहन जाके पहले से ही मेरे कारण वेट कर रही थी। फिर चार्जर भी मैं ले लेती हूँ ताकि करंट आने पर मैं फ़ोन चार्ज लगा सकूँ। फिर स्वर्ग से भी सुंदर, झरने से भी प्यारी, सॉरी मजाक था, रास्ते को पार करते हुए हम निकल जाते हैं। तो चीज़ तो ये है, पार होते होते हमारे चरण थोड़े से गंदे हो गए थे, पर कोई बात ना। हम पार होते ही देखते हैं गौ माता को, जिनको देखकर हम कहते हैं राधे राधे माते। और ये लड़का कर रहा था पाप, यानी मछली पकड़ रहा था। फिर देखिए मछली को और निकल जाते हैं अपने रास्ते। मंजिल की ओर पहुँचते पहुँचते हम देखते हैं नैनो, यानी नैनो गाड़ी। प्यारे से खेत और पपैया को कैसे नज़रअंदाज करें, इनको भी कैमरे में कैद करके हम निकल जाते हैं घर की ओर। पर दुख की बात तो ये है, ये गौ माता पूरे पानी में थी और दिखाई नहीं दे रही थी, और इन गौ माता ने तो टीन ही उखाड़ डाली, जो कि हमारी मामा की थी। और हाँ, ये है बलदाव, इनका नाम है बलदाव यानी बलराम, और ये है मिनी सिस्टर मतलब मिनी। और पहुंच जाते हैं घर यानी मामा के घर। और किशोरी तो बहुत खुश हो रही थी कि आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। और इसकी खुशी में मैं जाती हूँ घर के अंदर, क्योंकि मैं भी खुश थी, बहुत दिन बाद आई हूँ। और ये देख लो, डांस का तो अलग ही मतलब ऐसा लग रहा है बस दिल गार्डन गार्डन है, ऐसा नाच रही है बलदाव। और हाँ, ये किशोरी रो रही है, जिसको मैंने ऐसा कुछ कहा कि मतलब जलती हुई आग में केरोसिन डाल दिया, ऐसी बात है। मार खाने के बाद आ जाती है मुझे किस करने के लिए कि चलो किस कर देते हैं, दीदी के मन को बहला देते हैं, क्योंकि अमरूद जो खाना है वो भी तो लटके हुए हैं पेड़ पर, जो कि उससे तो नहीं होगी, तो सहायता करूँगी मैं, तो किसका मतलब है मक्खन लगाना। गलत तो ये है, मुझे तो मिल ही नहीं रही थी पेड़ पर कहीं पे भी, फिर भी 5-6 तो मिल ही जाती। और किशोरी बार बार फ़ोन के सामने आकर डांस दिखा रही थी, यानी थोबरे को दिखा रही थी, और मैं तो डांस ही कर ली लास्ट। और फिर बलदाव को उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और फ़ोन के सामने बार बार अपने थोबरा दिखा रहा था, बार बार ऐसे याद जा रहा था कि देखो मैं हूँ ये, और इस बार ये मैं हूँ। और ये दोनों जो है, मतलब जब भी मैं आऊँ ऐसा लगता है ना, इन दोनों की खींचातानी चलता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। ये अभी जितना बदमाश है, ऐसा तो लगता है ये बड़ा होकर कुछ मतलब ज़्यादा ही बदमाश होगा, क्योंकि देखो रास्ते पर जितने भी सारे पत्थर थे ना, इसको फेंक रहा था और इतना खुश हो रहा था जैसे कि मतलब क्या उखाड़ रहा है ये। दांत तो है नहीं 32, पर जितने भी 6 दांत है वो भी दिखा रहा था बार बार। फिर आ जाता है भाई यानी मामा का लड़का, मेरा तो मामू नहीं है, और भाव तो ऐसे दिखा रहा है जैसे इसको भी पटक ही देगा। हमारे यहाँ ऐसा तो ही घबराने की होता कोई बात है। नहीं है, पर हाँ मैं घबरा गई थी पहले। मैं तो ऐसे चिल्ला के बोल रही थी कि छोड़ दे ऐसे छोड़ दे यार, ऐसा मत कर। पर मुझे फिर याद आ गया कि ये तो नॉर्मल है, होता रहता है। और इन दिनों मुझे ये तो पता चल गया कि इसको मारो पीटो ढोल बजा लो, ये कभी नहीं सुधरेगा। सुबह शाम और रात 3 बार पढ़ने के बाद भी, यानी पीठ पर धुलाई पड़ने के बाद भी ये नहीं सुधरेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा इसके दिमाग में, मतलब पता नहीं क्या है। फिर मुझे तो ऐसा मतलब मैं पहले ही सोच रही थी कि बारिश आ जाएगी, तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखा देते हमारे यहाँ का नज़ारा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि किसी भी बच्चे को अगर घर ना जाए उसको कैसे ले जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि आपको ये फूल भी दिखा देती हूँ। सच बताओ तो इनका नाम मुझे नहीं पता। और फिर किशोरी और मैं नाचते नाचते चल जाते हैं घर के अंदर, और जाते ही आ जाती है बारिश। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब नानी बर्तन धो रही थी, तो मेरी बहन यानी किशोरी छाता लेकर दादी को बारिश से बचा रही थी, यानी नानी को मैं दादी बुलाती हूँ, ठीक है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जो देखकर मुझे खुद पर शर्म आने लगती है, क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी। फिर खाना खाने के बाद मैं निकल जाती हूँ घर की ओर, यानी अपने घर की ओर। और जाते जाते मामा का लड़का मुझे पटक देता है, इसीलिए मतलब फ़ोन जो इधर उधर उलट पुलट हो गया था। फिर मैं इस दुख को अपने दिल में दबा कर आ रही थी। गौ माता ने कहा मत जा, मैं कहूँगी माते मुझे मत रोको। फिर अपने स्वर्ग से सुंदर रास्ते को पार करते हुए मैं आ जाती हूँ घर। और ये मेरी माता श्री की सैंडल है, ठीक है, मैं देख रही थी क्योंकि छिड़ गया था ना, तो इसने फेंक दिया मेरी माँ ने। और फिर आ जाती हूँ घर आने के बाद मैं माँ को बुलाती हूँ, पर माँ कोई बात नहीं करती। इसका मतलब ये है कि माँ गुस्से पे है। तो चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते। और घर का काम तो आपको पता ही है, पानी फ़िल्टर करना और फिर से उसी फ़िल्टर किए पानी को घर में देना। हाँ चौंकिए मत, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
फिर घर झाड़ू देना या फिर कुछ भी काम हो, कपड़े साफ़ करना, ये सब मतलब मुझे ही करना पड़ेगा ना। फिर वो सब करते हैं, फिर बोल देते हैं टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। लव यू ऑल। टाटा। भारत माता की जय।